नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों यहाँ इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस प्री की जो आपकी परीक्षा जुलाई में होने की संभावना है, प्लस आरओ एआरओ की जो परीक्षा आपकी कैंसिल हो गई थी उसकी, उन सभी की तैयारी के लिए यहाँ पर टारगेट देते हैं। लेकिन कल मैंने देखा डे 1 था आपका टारगेट का, उसके बाद भी बहुत ही कम लोगों ने उस टारगेट को कंप्लीट किया हो और मैसेज किया हो कमेंट में कि हाँ वो टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो यानी कि आप देखो लैग कर रहे हो। मैंने कहा था कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी रही होगी और हो सकता है उनका पेपर भी बहुत अच्छा गया हो। तो लेकिन आप कॉन्फिडेंस में मत रहो, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब होता है, बहुत हानिकारक होता है। ये जो 3 महीना है ना, ये वही कहानी हो जाएगी खरगोश और कछुए वाली। आप खरगोश होते हुए भी हार जाओगे और जो कछुए की चाल से चल रहा होगा वो 3 महीने में लगातार पढ़ के सिलेक्शन ले लेगा। तो आपको इस चीज को वेस्ट नहीं करना है। जैसा जो टारगेट दिया जा रहा है डेली डेली कर लो उसको। अगर आप उसको और जल्दी कर ले रहे हो और ऑलरेडी कर चुके हो तो मैं ये कहूंगा कि आप अपनी और चीजों को रिवाइज करो, लेकिन ये 3 महीने का जो समय मिला है उसको प्लीज वेस्ट मत करो अगर सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि ये जो मौका इस बार मिला है, मुझे लगता नहीं कि अब आपकी तैयारी के समय में फिर दोबारा ऐसा मौका मिलेगा। हमेशा कोई ना कोई परीक्षाएं लगी रहती हैं और आपको उसी के बीच में तैयारी करनी होती है। इस बार क्या है, पूरा कंप्लीट मौका है, कोई भी परीक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको तैयारी का समय समझ लो दिया गया है। तो तैयारी कर डालो बहुत बेहतरीन ढंग से। जो भी मैं कह रही हूँ, जो बीईओ की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, जो लड़कियां लड़के जो बीएड से बाहर हुए हो, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। जीएस तो देखो जो हर जगह एक आती है, एक ही आती है, और जितना आप अच्छे लेवल की तैयारी कर लोगे उतना नीचे के सारे लेवल की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो इसीलिए लगातार मैं बोलती हूँ डेली जो टारगेट दिया जाता है उन्हें आप डेली करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ हो चुका है। अगर नहीं बताते उसका मतलब आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि आप देखो अगर सच में ईमानदारी से तैयारी कर रहे होगे तो मुझे लगता है कि आप तभी लिखोगे कमेंट जब आप सोचोगे कि हाँ हमारा हो गया है, अदरवाइज आप नहीं लिखोगे। ठीक है, तो अगर नहीं होता है कोई चीज तो कोई बात नहीं, उसको आप आगे कैरी ऑन करके ले जाओ, लेकिन डेली का डेली जो टारगेट दिया जा रहा है उसे डेली अचीव करने की कोशिश करो। टारगेट अचीव करने में कोई दिक्कत आ रही, कोई बुक समझ में नहीं आ रही या समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है तो मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से उस बुक को या उस चीजों को पढ़ना है। चलो फटाफट शुरू कर लेते हैं। आज हमारा 90 डेज के टारगेट में डे 2 है। कल डे 1 का आप देख लेना, पीछे चैनल पे पढ़ा हुआ है। डे 1 में क्या था, आज हमें पढ़ना है जीएस में। आपको पता है, देखो अगर आरओ की बात करें स्पेसिफिक, आरओ में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका जीएस का होता है 140 मार्क्स का, दूसरा पेपर आपका हिंदी का होता है 60 मार्क्स का। अगर पीसीएस की बात कर ले तो वहां सिर्फ जीएस आती है और सीसैट आती है, तो जीएस वहां 150 क्वेश्चन के आते हैं। ठीक है, सिलेबस दोनों का एक ही है। यहाँ पर थोड़ी सी रीजनिंग आती है, पीसीएस में रीजनिंग नहीं आती है। अभी हम जीएस की बात कर लें जो पीसीएस और आपकी आरओ के लिए सेम है। जीएस में आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पूरी आपकी 6 to 12 पढ़नी है। अब एक बार और बता दूं, मैंने कहा था जिसके पास एनसीईआरटी हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी से पढ़ लेना। सॉफ्ट कॉपी है तो पीडीएफ फ्री में आपको सॉफ्ट कॉपी की मिल जाएगी, वो पढ़ लेना। उसके बाद महेश बरनवाल की एक बुक आती है एनसीईआरटी की सार संग्रह, एनसीईआरटी की सार संग्रह, तो वो पढ़ लेना। मतलब कुछ भी इसमें से जो आपके पास हो उससे आप आराम से पढ़ सकते हो। और आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स, बजट का, बजट में यूपी का भी बजट पढ़ना है, सेंटर का भी बजट पढ़ना है। कल भी मैंने आपको ये चीज बताई थी और इसमें आपको योजनाओं से संबंधित विशेष रूप से ध्यान देना है। देखो आपने पेपर देखा होगा, करंट अफेयर्स सीधे नहीं आई थी कि सीधे फैक्चुअल पूछ लिया हो, मैच द फॉलोइंग आया था, 4 स्टेटमेंट आया हो, तो आपको इसलिए अच्छे से पढ़ना है कौन सी योजना किसमें, 3-4 योजनाओं को एक साथ मर्ज करके दे देंगे, कौन सी योजना पूछ लेंगे कथन सही है। तो इसीलिए बोल रही हूँ अच्छे सारी योजनाएं जिसमें बजट बहुत ज्यादा अलॉट हुआ हो, कोई स्पेशल योजना आई हो, यूपी की हो या सेंटर की हो, केंद्र की, दोनों आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो आपको बजट खत्म करना है, प्लस घटना चक्र आप मॉडर्न हिस्ट्री से कल पढ़ रहे थे, जो बहुत तेज करते हो भाई, हो गया हो तो अलग बात है, इसका नहीं हुआ है, आपको आज भी यही कंटिन्यू करना है। क्लियर। हिंदी की अगर हम बात कर लें तो हिंदी में देखो इस बार तो पेपर बहुत आसान आया था, लेकिन हर बार हम ये मान के नहीं चलेंगे और मुझे लगता है कि दोबारा पेपर री एग्जाम होता, आप उठा के देख लो कभी भी, तो री एग्जाम का पेपर हमेशा आपका टफ ही आता है। तो ज्यादातर संभावना है पेपर इस बार अच्छा ही बनेगा, हिंदी का भी। तो अपनी तैयारी वैसे ही करके जाओ, क्योंकि हम लोग हिंदी को ज्यादा वेटेज देते हैं, आरओ की तैयारी करते हैं स्पेशली, तो हिंदी का वेटेज जैसे देते हो वैसा ही पढ़ के जाओ। तो तत्सम तद्भव कल जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे यानी कि चा से लेकर फा वर्णमाला तक पढ़ना है। बुक की अगर बात करूं तो मैं आपको बता रखी हूं पहले भी, हरदेव बहरी की बुक आती है, हरदेव बाहरी की, वो ले लो, या फिर पीएन पांडे की बुक ले लो। इन दोनों बुक से के अलावा मैं तीसरी बुक कोई नहीं बताना चाहूंगी, क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड बुक है, सबसे अच्छी बुक है, पृथ्वीनाथ पांडे और हरदेव बाहरी। प्लस
प्लस आपको क्या करना है, घटना चक्र की एक हिंदी की प्रैक्टिस सेट आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, वो जरूर ले लो। तत्सम तत्व पढ़ने के साथ साथ आपको वो घटना चक्र से प्रैक्टिस भी करते हुए चलना है, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे देखो तो आगे दिक्कत आएगी। तो मैं प्रैक्टिस जब बोला करूं, आपको प्रैक्टिस करनी है। और कमेंट सेक्शन में आपको जरूर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। सभी को कमेंट के बाद बताना है मुझे कि हाँ आपका हो गया आज का टारगेट। कल वाला कितने लोगों का हो गया वो भी जरूर बताएंगे। प्लस कोई क्वेरी हो, किसी बुक को समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, तो मुझे बताना, मैं उस बुक की स्ट्रैटेजी की वीडियो अलग से बता दूंगी। बाकी देखो मैं साथ के साथ बुक बताती जा रही हूँ। टेलीग्राम ग्रुप से बोला है कि आप सभी लोग जुड़ जाओ। कोई पीडीएफ या कोई चीज मुझे मेरे पास आती है या कुछ होगा तो मैं आपको उसको जरूर फॉरवर्ड करूंगी, नहीं तो कोई पीडीएफ में जो पढ़ती हूँ मुझे अच्छी लगती है तो उसका भी कंटेंट मैं आपको जरूर दूंगी। तो वो सब चीज टेलीग्राम पे मिलेगी, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाओ। कोई भी कंफ्यूजन हो लगातार बोलती हूँ कमेंट सेक्शन में बोलो, लेकिन पढ़ाई के लिए सोचो मत। आप लोग सोचते बहुत है पढ़ाई शुरू करने के पहले किस बुक को उठाया जाए, क्या किया जाए। अब आपको डेली टारगेट दिए जा रहे हैं, टारगेट अचीव करते हुए चलो। धन्यवाद।